ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो फिजिशियन बनना चाहता था और फिजिशियन बनने के लिए वो इंग्लैंड से पर्सिया तक सफर करता है। लेकिन उस दौर में लोग हर एक चीज को रिलीजन के साथ जोड़ते थे। वो ऐसा दौर था जब मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। अगर कोई गलती से भी किसी इंसान का इलाज या ऑपरेशन करने की कोशिश करता तो उसे एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। अब कैसे ये लड़का अपनी मंजिल को हासिल करता है और पर्सिया तक पहुंचने के लिए इसे किन किन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, ये हम आगे की कहानी में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें 12th सेंचुरी का दौर दिखाया जाता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बार बार होता है। वो जगह जगह घूमकर आम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देता है, पर चर्च के लोग उसे काला जादू करने वाला समझते हैं, इसीलिए वो उनसे छुपकर मेडिकल फैसिलिटी आम लोगों को देता है। और जब वो इंग्लैंड के गांव में पहुंचता है तब वहां पर वो लोगों को बता रहा होता है कि किस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट से इंसानों को बचाया जा सकता है। तभी वहां पर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉब है। वो उसकी बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद रॉब अपने घर आता है, जहां वो उसके भाई बहन और मोम के साथ रहता है। उसी रात को रॉब की मोम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी मोम को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और जब वो अपनी मोम के सीने पे हाथ रखता है तो वो डर जाता है। उसे बहुत ही अजीब महसूस होता है। इसके बाद वो बबर के पास जाता है ताकि वो उसकी मोम का इलाज कर सके। वो बार्बर को अपने घर ले जाता है। तभी यहाँ पर गांव वालों के साथ कुछ चर्च के लोग भी आ जाते हैं और वो बार बार को रॉब की मोम का इलाज नहीं करने देते हैं, जिस वजह से उनकी मौत हो जाती है। रॉब अपनी मोम की मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो बुरी तरह से टूट जाता है। दरअसल रॉब की मोम को एंडेसाइटिस हुआ था, लेकिन इस बीमारी के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता होता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि रॉब के भाई बहन को गांव वाले अपने साथ ले जाते हैं ताकि उनसे काम करवा सके। अब रॉब अकेला रह जाता है और जब वो बार्बर को गांव से जाते हुए देखते हैं तो वो उसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। बार्बर भी उसे अपने साथ ले जाता है और वो बार्बर के साथ रहकर उसकी जितनी भी मेडिकल नॉलेज होती है उसे सीखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ बार्बर को मेडिकल की डीप नॉलेज नहीं होती। वो कुछ ही बीमारियों का इलाज कर सकता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और रॉब अब बड़ा हो जाता है। वो बार्बर के साथ घूम घूम कर लोगों का इलाज करता है, लेकिन आज वो उस बीमारी का इलाज ढूंढना चाहता है जो उसकी मोम को कई सालों पहले हुई थी, जिसका नाम अपेंडिसाइटिस है, जिसमें इंसान के पेट में बहुत दर्द होता है, उसे वोमिटिंग होती है, साथ ही उसकी भूख भी खत्म हो जाती है। पर आज तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिला। अब ये एक आदमी का इलाज करने के लिए उसके घर पे पहुंचता है, जहां पर उसके दांत में बहुत दर्द होता है। और जब ये उसके दांत का इलाज कर रहे होते हैं तो रॉब उस आदमी के दिल पर हाथ रखता है तो उससे बहुत ही ये महसूस होता है जिससे वो डर जाता है। उसे ऐसा महसूस उस वक्त हुआ था जब बचपन में उसने अपनी मोम के दिल पर हाथ रखा था। और यहाँ पर अब बार बार को बताता है कि इस आदमी को खतरनाक बीमारी है, ये आदमी आज रात को ही मर जाएगा। और होता भी है, सही है, रात को उस आदमी की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉब के अंदर एक खास पावर है जिससे उसे ऐसे बीमारियों के बारे में पता चलता है। देश का इलाज आज तक नहीं बनी है और रॉब इन बीमारियों का इलाज ढूंढना चाहता है। लेकिन ये जिन बीमारियों का इलाज करते हैं वो सब के सब एक्सटर्नल होती है, मतलब कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है इन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि इस वक्त में इंसानों की बॉडी को काटना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। और अब क्योंकि उस आदमी की मौत हो चुकी है, इसलिए उन दोनों पर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अब वक्त ऐसे ही बीतता रहता है और एक दिन बार बार की आंखों में धुंधलापन आ जाता है। दरअसल उसे कैटरैक्ट मतलब की नजर की बीमारी हो चुकी है और इस बीमारी का इलाज भी इस वक्त में नहीं होता। धीरे धीरे वो पूरी तरह से अंधा हो जाता है और इन दोनों को अब समझ में भी नहीं आता कि इन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी इन्हें पता चलता है कि एक जूस डॉक्टर है जो इस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन करके ठीक कर देता है। ये दोनों न जूस डॉक्टर के पास जाते हैं और वो बार बार की आंख ऑपरेशन करता है और कुछ वक्त के बाद उसे दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर बार बार और रॉब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले इन्होंने किसी भी आदमी को ऐसे दोबारा देखते हुए नहीं देखा था जिसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। और रॉब उससे पूछता है
कि तुमने ये इलाज कहाँ से सीखा है, वो बताता है कि पर्शिया में एक डॉक्टर है जिसका नाम इब्न सिन्हा है। उसका अपना एक अस्पताल है। इब्न सिन्हा एक साइंटिस्ट और डॉक्टर है और वो फिलोसोफर भी है, जहां पर वो लोगों का इलाज करते हैं और साथ ही वो न्यू स्टूडेंट्स को मेडिकल की नॉलेज मतलब कि वो उन्हें एक तरह का डॉक्टर बनाता है। ये सुनने के बाद रॉब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो भी पर्सिया जाना चाहते हैं, लेकिन पर्सिया जाने के लिए इन्हें मिस्र के रास्ते से होते हुए जाना होगा और मिस्र के रास्ते से किसी भी क्रिश्चियन के जाने की इजाजत नहीं होती। अब क्योंकि रॉब एक क्रिश्चियन है, इसीलिए वो वहां से नहीं जा सकते, पर जूस लोगों को वहां से जाने की इजाजत होती है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो कुछ जूस लोगों के साथ खुद भी एक जूस बनकर उस रास्ते से आगे जाएगा। इसके बाद वो पर्सिया के सफर के लिए निकल पड़ता है। ये सफर इतना आसान नहीं होता क्योंकि इन्हें पर्शिया पहुंचने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग जाएगा। ये जूस लोगों का नौकर बनकर उनके साथ निकल पड़ता है। ये पानी के रास्ते आगे बढ़ते हैं और इसके बाद रेगिस्तान आता है। दरअसल ये अब मिस्र पहुंच चुके हैं। मिस्र पहुंचने के बाद अब रॉब अपना नाम बदलकर बेंजामिन रख लेता है और वो जूस लोगों की तरह इबादत करता है ताकि सबको ऐसा लगे कि वो एक जूस है। इसी कन्वे में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रेबिका है। असल में ये लोग रेबिका को बेचने के लिए जा रहे होते हैं। जब रास्ते में होते हैं तब ये घोड़ों पर एक पूरी आर्मी को देखते हैं जो कि सैलज की होती है। इन्होंने पूरे गांव को खत्म कर दिया होता है। ये सब के सब उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर रेबिका को एक बच्ची मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेती है, पर जल्दी उस बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अब उस बच्ची की मदद करता है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देता है, जिस वजह से रेबिका उससे ई हो जाती है और दिल ही दिल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। रेबिका रोब को अलादीन की कहानी भी सुनाती है जो रोब को बहुत अच्छी लगती है। अब जब ये रेगिस्तान से होते हुए पर्शिया पहुंचने वाले होते हैं तभी रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इस तूफान में ये सब के सब फंस जाते हैं। रोब की जान जाते जाते बचती है। वो किसी तरह से उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर इब्न सिन्हा का अस्पताल है। वो उस अस्पताल में जाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर मेडिकल की चीजों को सीखना चाहता हूँ, पर उसकी हुलिया देखकर उसे वहां से भगा दिया जाता है। गार्ड्स उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सड़क पर फेंक देते हैं और जब रब को होश आता है तभी वहां पर एक आदमी आता है और उसे अपने साथ ले जाता है और जब रब की आंख खुलती है तब वो एक अस्पताल में होता है। उसे पता चलता है कि ये वही अस्पताल है जहां पर वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, जहां पर ऑपरेशन करना सीखना चाहता है और ये अस्पताल इब्न सिना का है। जो आदमी उसके सामने है वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इन्हें सिनाई होता है। सिना को जब पता चलता है कि रॉब इतने दूर से सिर्फ यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए आया है तो वो उसे अपने कॉलेज में एडमिशन दे देता है और अब रॉब यहाँ पर मेडिकल की बहुत सारी न्यू ट्रीटमेंट को सीखता है। वो सीखता है कि किस तरह से लेथस का इलाज किया जाता है। उसे मेडिकल की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है और बहुत सारे मेडिकल के नए नए ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है। अब उसे पता चलता है कि रेबिका जिंदा है और यहाँ पर उसकी एक आदमी से शादी होने वाली है, जिस बात से वो पूरी तरह से टूट जाता है और वो चाह कर भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक औरत के पास जाता है जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि ये ऐसी बीमारी में मुतला है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। इसीलिए उस औरत को वो अपने अस्पताल में ले आता है और इब्न सिन्हा के साथ मिलकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है। और अब इब्न सिन्हा को रोब के इस पावर के बारे में पता चल चुका है कि इसके अंदर एक ऐसा सेंस है जिससे वो किसी भी इंसान के बॉडी में पल रही जानलेवा बीमारी के बारे में पता लगा सकता है। रॉब सिन्हा को बताता है कि मेरी मोम को आज से कई साल पहले अपेंडिसाइटिस नाम की बीमारी हुई थी जिससे मैं उन्हें बचा नहीं पाया और अब मैं उस बीमारी का ट्रीटमेंट सीखना चाहता हूँ ताकि मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि यहाँ इतने बड़े अस्पताल में भी उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं होता। सेना रब को बताता है
कि रिलीजन की वजह से किसी भी इंसान की बॉडी को काटने की इजाजत नहीं है। ऐसे करना गुनाह माना जाता है, इसलिए हमारे पास ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में ऐसा पॉसिबल होगा और तब हम इंसानों की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकेंगे। अब यहाँ का जो राजा होता है जिसका नाम शाह होता है, और दूसरी तरफ होती है सेल्जुक की आर्मी। सेल्जुक की आर्मी शाह के साथ दोस्ती करना चाहती है, पर शाह साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद सेल्जक्स की आर्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो एक बीमार आदमी को, जिसे प्लेग की बीमारी होती है, उसे जानबूझकर शाह के शहर में भेज देते हैं, जिससे पूरे शहर में वो प्लेग की बीमारी फैल जाती है, जिससे हजारों लाखों लोगों की मौत हो जाती है। सब लोग इस शहर को छोड़ने लगते हैं, जिसमें रेबिका का हस्बैंड भी होता है। दरअसल रेबिका को भी प्लेग की बीमारी हो चुकी है, इसीलिए उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला जाता है। परिविनय सिन्हा और उसके जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर गरीब बीमार लोगों का इलाज करते हैं। ये देखते हैं कि लोगों के बॉडी में बड़े बड़े बॉयल हो गए हैं। हालांकि रोब चाहता है कि उसे काट करके जख्म को बॉयल की सफाई की जाए। वो कहता है कि हम इस वक्त किसी भी बॉडी को काट नहीं सकते, ऐसा करना जुर्म होगा। अब रोब देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं। जैसे उसे समझ में आ जाता है कि प्लेग की बीमारी चूहों से फैली है, साथ ही यहाँ पर गंदगी भी बहुत ज्यादा है। वो शहर के सभी चूहों को मार देते हैं, साथ ही पूरे शहर में हाइजीन का ध्यान रखते हैं, जिससे सभी मरीज धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और शहर से प्लेग का खात्मा हो जाता है। रेबिका भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसका हस्बैंड उसे छोड़कर जा चुका है, इसलिए रोब और रेबिका एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अब क्योंकि प्लेग खत्म हो चुकी है, इसलिए रेबिका का हस्बैंड वापस आ जाता है और उसे अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रब को दिखाया जाता है, जिसके अस्पताल में एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है। रॉब उसकी बॉडी को काट नहीं सकता, इसलिए उसे बचाया नहीं जा सकता और उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन ये एक जे स्टिंग होता है और मरने के बाद जे स्टिंग लोगों की बॉडी को काटना किसी तरह का कोई भी जुर्म नहीं है, उसे गुनाह नहीं माना जाता। इसलिए रॉब किसी को बताए बगैर उसकी बॉडी को काट लेता है, जिसके बाद वो पहली बार इंसान की बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स को देखता है। वो ऑर्गन्स किस तरह से बॉडी में प्लस के बॉडी के एनाटॉमी करता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि बॉडी के किस हिस्से में अपेंडिसाइटिस होता है, पर इस बारे में वहां के मुल्लाज को पता चल जाता है। इसीलिए वो रॉब और इब्न सीना दोनों को गिरफ्तार कर रहे थे और इन दोनों को इस जुर्म के लिए सजाए मौत सुना देते हैं। लेकिन इसी दौरान यहाँ का जो राजा है, जिसका नाम शाह है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दरअसल उसे भी अपेंडिसाइटिस हुआ है, जो आज से कई साल पहले रब की मोम को हुआ था। इसीलिए सीना और रोब को आजाद कर दिया जाता है और शाह के पास लाया जाता है और ये शाह से कहते हैं कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें तुम्हारी बॉडी को काटना होगा। शाह इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन रोब एक शर्त रखता है। वो कहता है कि रेबिका को आजाद करना होगा। दरअसल रेबिका के हस्बैंड को पता लग गया था कि रेबिका और रोब के बीच में फिजिकल रिलेशन है, इसीलिए उसे सरेआम पत्थर मारकर मारने की सजा मिलती है। पर शाह की शर्त मान जाता है और रेबिका को आजाद कर दिया जाता है। इसके बाद ये सब के सब मिलकर शाह का ऑपरेशन करते हैं। उसे एक्सटर्नल असिना देता है और उसके पेट को वो काट कर उसकी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। जल्दी शाह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस किंगडम के जो मुल्लाज होते हैं, वो सजक आर्मी से मिल जाते हैं, क्योंकि वो शाह से पूरी तरह से नाराज है। इसीलिए क्योंकि शाह ने रोब और सेना को छोड़ दिया था और इसने वो ट्रीटमेंट करवाया था जिसे ये लोग गुनाह समझते हैं। इसीलिए वो अपने फौजियों के साथ शहर के अंदर हमला कर देते हैं। वही सेल की जो आर्मी होती है, वो शहर के बाहर से हमला कर देती है। वो हर तरफ से शहर में तबाही मचा देते हैं। सिन्हा का स्कूल जला दिया जाता है। रॉब सिन्हा से मिलता है और उस वक्त वो अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है।
इब्न सिना रब को अपनी मेडिकल की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बुक देता है और कहता है कि ये तुम्हें हमेशा काम आएगी। इसके बाद इब्न सिन्हा की मौत हो जाती है। इसके बाद रॉब रेबिका को लेकर वहां से निकल जाता है और एक बहुत बड़ा सफर करने के बाद वो वापस इंग्लैंड के शहर लंदन में आ जाता है। अब उसने रेबिका से शादी कर ली है और लंदन आने के बाद उसने अपना अस्पताल भी खोल दिया है, जहां पर वो लोगों का इलाज करता है। वो अपने भाई और बहन को काफी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। एक दिन इस शहर में रोब का पहला टीचर बार बार आता है, लेकिन अब कोई भी उसके पास इलाज के लिए नहीं जा रहा होता। ये देखकर वो हैरान होता है। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और उसे रब के अस्पताल के बारे में बताता है। ये जानकर उसे बहुत खुशी होती है और वो रोब से मिलने उसके अस्पताल में जाता है, जहां पर उसे रब को देखकर बड़ी खुशी होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।